छात्रों, आज हम अपने विषय हिंदी गद्य खंड कक्षा 9 के लिए पाठ है प्रेमचंद। शीर्षक का नाम है मंत्र। छात्रों, आपको बता दें कि वैसे तो आपकी किताब में पहला पाठ प्रतापनारायण मिश्र जी का होगा, लेकिन कोविड-19 के कारण जो पाठ्यक्रम कुछ कम किया गया है 30% में, उसमें पहला पाठ प्रतापनारायण मिश्र जी का वो बात पाठ है वो खत्म कर दिया गया है, यानी इस वर्ष वो नहीं पढ़ना है। तो आप उसको छोड़कर पाठ 2 देखेंगे जो प्रेमचंद जी का है मंत्र नाम से। तो आपको पाठ 2 पढ़ना है जो आपका पहला पाठ माना जाएगा इस वर्ष। तो पाठ है प्रेमचंद। शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम है मंत्र। मंत्र कहानी बाद में पढ़ेंगे, वो पहले उनका जीवन परिचय देखते हैं। तो ये गद्य खंड है छात्रों, ध्यान रखेंगे। अभी तक आप पद्य खंड पढ़ रहे थे, तो मैंने पद्य में 2 पाठ आपको पढ़ा दिए हैं। अब 1-2 पाठ गद्य के पढ़ेंगे हम। तो गद्य में आज पहला पाठ है प्रेमचंद जी का। तो सबसे पहले जीवन परिचय देखा जाता है, तो जीवन परिचय देखते हैं। जन्म, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही, वाराणसी जो अपने उत्तर प्रदेश में है, तो लमही गांव था उनका, वाराणसी जिला में हुआ था 1880 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम धनपत राय, माताजी का नाम आनंदी देवी, पिताजी का नाम अजायब राय। इनके जो पिताजी थे वो डाकघर होता उसमें मुंशी यानी बाबू का काम करते थे, तो इसीलिए इनके साथ मुंशी प्रेमचंद नाम भी चलता है। तो इनके पिताजी जो थे वो एक डाक मुंशी थे, यानी डाक खाने में काम किया करते थे। इनकी शादी 2 शादी हुई है। बाल विवाह पहली पत्नी थी, उनसे जो कुछ भी अनबन हुआ हो वो शादी नहीं चल पाई। दूसरी शादी हुई शिवरानी देवी के साथ। शिक्षा, तो प्रेमचंद जी बीए पास थे, यानी स्नातक पास थे, और इन्होंने मैट्रिक पास करके ही मास्टर बन गए थे। इनकी तारीफ की बात है कि हाई स्कूल पास करके ही अपने इलाके के एक विद्यालय में शिक्षक बन गए, और शिक्षक बनने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए पास किया। और बीए पास करने के बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर या निरीक्षक बन गए, जो विद्यालयों को जांच करते हैं अधिकारी। तो निरीक्षक पद पर भी काम किया। उस समय बाद उसी समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था देश में, तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और संपादक कार्य किया, यानी पत्रकारिता। तो मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किया और साथ ही साथ लेखन कार्य किया। इनको हिंदी साहित्य के अन्य विद्वानों ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है, यानी कि इनके उपन्यासों के प्रति इनका योगदान देखकर अन्य हिंदी के विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। कहानियां भी इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हुई हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहे। अंत में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका देह अवसान हो गया, स्वतंत्रता से पहले ही। कम आयु में ही इनका देह अवसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो उपन्यास कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। ये इनका मंगलसूत्र अपूर्ण है, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी, ये इसको पूरा नहीं लिख पाए थे। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि प्रेमचंद के पूर्ण उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। कहानी है, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। संग्रह है ग्राम्य जीवन की कहानियां, इसके अंतर्गत बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। नवनिधि ग्राम्य जीवन की कहानियां, प्रेरणा, कफन एक प्रसिद्ध कहानी है इनकी, कफन, प्रेम किशोर, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त सुमन और कुत्ते की कहानी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। मैंने आपको बताया कि वैसे इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। जीवन चरित्र भी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं कुछ, करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र में कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचर्चा। निबंध लिखे हैं कुछ विचार, एक निबंध संग्रह है कुछ विचार करके, इसके अंतर्गत कुछ निबंध लिखे हैं। बात करें इनकी भाषा की, तो ये हिंदी भाषी थे, लेकिन अपनी भाषा में इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का और साथ ही साथ कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। क्योंकि आपको बता दें कि ये हिंदी में लिखने से पहले उर्दू
का इन्हें विशेष ज्ञान था। ये उर्दू में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, तो उर्दू भाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था। तो जीवन भर उनके लेखन में उर्दू शब्द शामिल रहे। जो कुछ इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, तो संस्कृत शब्द, उर्दू शब्द, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग भी अपने साहित्य में इन्होंने किया हुआ है। बात करते हैं इनकी शैली की, तो वर्णनात्मक शैली है, विभिन्न दृश्यों का वर्णन किया है, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग्य शैली। इस प्रकार छात्रों प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था। पूरा जीवन परिचय आप किताब की मदद से पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय लंबा जीवन परिचय है, आप किताब की मदद से उसको पूरा जानेंगे। मैंने मात्र आपको संक्षिप्त जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा भी इनके जीवन के विभिन्न पक्ष, क्या घटनाएं इनके साथ घटित हुई, उन सबका वर्णन आपकी किताब में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तो छात्रों आप ये जीवन परिचय लिखेंगे और इसको पूरा किताब से पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।